गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स का, है ना। न्यूमेरिकल मेथड्स में कुछ क्वेश्चन हमने, जैसे आपको न्यूटन्स रेफसन मेथड, बाइसेक्शन मेथड और आपको रेगुलर फॉल्सी, ये तीन टाइप्स का हमने कर चुके थे। उसी का हमने एक डेसिमल वाला जो था क्वेश्चन, वो आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंसेस के क्वेश्चन बात करेंगे। फिर नेक्स्ट डे बात करेंगे हम लोग बैकवर्ड डिफरेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग दो चीजें अब चर्चा करना है। एक तो हमारा जो डिफरेंशिएशन वाला जो है ना, वो क्वेश्चन करना है। सेकंड, इसके बाद ये जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तब इसके बाद हम लोग करना है क्या, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल मेथड्स में क्वेश्चन जो ये हमारा क्वेश्चन करता है, डिटरमाइन द रूट ऑफ द इक्वेशन x plus log of x base 10 equal to 3.375 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। ये क्वेश्चन है और यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप कह सकते हैं कितना दिया है, लेट f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x प्लस log ऑफ x बेस 10 माइनस 3.375, क्लियर, इक्वल टू दिया आपका 0, कह सकते हैं यहाँ पे 0 है मेरा। 2 of 10 a rough estimate of its root, draw the graph of equation first इसको मान लिया गया है, with the help of the following table। अब हम लोग टेबल को तैयार करते हैं, है ना। चलिए, हम लोग ये टेबल बना लिए। x log of x base 10, x plus log of x base 10, fx बोलिए या y बोलिए, एक ही चीज है, y इक्वल टू x प्लस log of x बेस 10 माइनस 3.375, है ना। चलिए, ये आपका दिया हुआ 1 2 3 4, है ना। जब आपने x का मान रखेंगे 1 तो आ जाएगा 0, x का मान रखेंगे इतना यहाँ पे तो आ जाएगा 1, x का मान रखेंगे यहाँ पे हमारा 1 तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, 3 रखेंगे, 2 रखेंगे इसमें, ये रिजल्ट आएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे 2, इतना रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर 3 रखेंगे तो ये आएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ पे इसमें इतना आएगा। अगर यहाँ पर रखेंगे 3 तो ये रिजल्ट आएगा। अगर आपने x का मान 4 रखे तो ये रिजल्ट आएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो इतना आएगा आपका, और यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा। ये आपका टेबल हो गया, ठीक है। चलिए, taking 1 unit along either axis equal to 0.1, the graph is as shown in the figure below, है ना। The curve crosses the axis at x equal to 2.9, which is a rough approximation to the root. Now apply Newton's method 2, है ना। हम लोग न्यूटन्स मेथड के अप्लाई करते हैं। हम लोग यहाँ से f of x इक्वल टू x प्लस log of x बेस 10 माइनस 3.375 इक्वल टू 0, क्लियर। अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर दें कितना आ जाएगा, ये आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू, इसका हो गया 1, इसका हो गया 1 अपॉन x log 10 बेस 2, एंड अगर इसको अगर फिर से अगर कर दिया जाए कितना आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा और इसका हमारा -1 बटा x स्क्वायर इंटू log 10e, है ना, ये आएगा। यहां से हम लोग अब इसको हर डेटा को इस फंक्शन में डेटा को रखेंगे, मान निकालेंगे।
एक्स जब रख दिए कितना 2.9 है ना, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2.9 प्लस इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 0.462। ये सारा का सारा जो डेटा आपको आएगा ना वो कैलकुलेटर से आपको निकालना पड़ेगा एनी हाउ। आपको हमने पहले ही बता चुके हैं न्यूमेरिकल मेथड ओनली फॉर, आपको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको एनी हाउ आपको एनी टाइम आपको रखना पड़ेगा कैलकुलेटर पास में आपको -3.375। अगर इसकी फाइनल रिजल्ट की बात कर ले तो कितना हो जाएगा -0.013। क्लियर। चलिए अब यहां से हम लोग एफ ऑफ डैश की बात कर रहे हैं। कितना एफ डैश कितना 2.9 कितना था मेरा यहाँ से 1 + 1/2.9 इंटू लॉग ऑफ e बेस 10 और ये जो रिजल्ट आएगा 1 + 2.303/2.9 और ये फाइनल रिजल्ट आएगा 1.794। क्लियर। और ये आज मेरा रिजल्ट आएगा यहाँ से। अगर यहाँ से आपने डबल डैश में अगर रख दें तो कितना आ गया आपके यहाँ से वैल्यू f डबल डैश 2.9 इक्वल टू -1/2.9 का होल स्क्वायर इंटू लॉग 10 बेस e। देखिए क्या आ गया विच इज नेगेटिव, विच इज नेगेटिव। ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, है ना। ये हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दिए यहाँ से, है ना। चलिए क्लियरली f dash of x and f double dash x do not vanish in the vicinity of x equal to 2.9. Also f of x and f double dash of x have the same sign at 2.9। दोनों हमारा क्या आया सेम आया। Therefore Newton's method is applicable taking x1 equal to 2.9 as first approximation. The second approximation is x2 equal to 2.9 plus h। यहाँ से पहले हम लोग h का मान निकाल लेते हैं तो h बराबर where h is equal to f of 2.9 upon f dash of 2.9 है ना। f of 2.9 का हम लोग मान निकाले हुए हैं कितना है 0.013 और इसका आया हुआ 1.794। इसको डिवाइड करना 0.007 आएगा। ठीक है। Therefore x2 कितना होगा 2.9 प्लस 0.007 इक्वल टू फाइनल आ जाएगा 2.907 है ना। x2 निकल गया। Now taking 2.907 as the new approximate value, the third approximation x3 is equal to 2.907 plus h dash है ना। हम लोग अब h dash की बात करें तो where h dash is equal to f of 2.907 upon f dash of 2.907 is equal to कितना आ जाएगा 0.0025। क्लियर। यहां से अब x3 निकालेंगे यहाँ से। चलिए x3 निकाल लिए कितना 2.907 प्लस 0.0025 इसको आप जोड़ ऐड कर कितना आ जाएगा। Hence the desired root is x equal to 2.909 correct to 3 decimal places। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स
अब जो हम नई चीजें कुछ बातें करेंगे, अब वो चीजें बातें करने जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही बता चुके थे, एक डेसिमल वाला हमने क्वेश्चन करके फिर बात करेंगे आज हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंसेस का, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे हम लोग वो बैकवर्ड डिफरेंस का, है ना। वो क्या कहता है फॉरवर्ड डिफरेंसेस? कंसीडर ए फंक्शन y equal to f(x) of an independent variable x, clear? Let y0, y1, y2 dash yr dash be the values of y corresponding to the values x0, x1, x2 dash x are shown below. ये मेरा चार्ट है, क्लियर? लेट अस सेट देन del y0, del y1, del y2 are called the first forward differences of y, है ना। चलिए, in general the first forward difference of y are defined by del yr is equal to yr plus 1 minus yr, where r is equal to 0, 1, 2, है ना। Here the symbol delta is called the forward difference operator. The first forward difference of the first forward difference are called second forward differences and are denoted by del square y not del square y1, that is del square y not is equal to del into del y not is equal to del y1 is equal to del y not, clear? Del square y1 is equal to del into del y1 is equal to del y minus del y1, है ना। In general, the second forward differences of y are defined by del square y r is equal to del y r plus 1 minus del y r, where r is equal to 0, 1, 2, है ना। चलिए, अब यहां से हम लोग similarly the nth forward difference of y are defined by del to the power n into y are equal to del to the power n minus 1 into y r plus 1 minus del to the power n minus 1 y r, where r is equal to 0, 1, 2 and so on. Using this formula 4n is equal to 1, with the notation del to the power 0 y r is equal to y r, clear? If f of x is constant function, that is if f of x is equal to c, a constant, then
y0 equal to y1 equal to y2 and so on equal to c. We get del to the power n into yr equal to 0 for n equal to 1 2 3 and n equal to 0 1 2 and so on. The symbol del to the power n is referred to as the nth forward difference operator. ठीक है, forward differences are usually arranged in the tabular as shown in the following table called a forward difference table, है ना। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोग बनाए हैं, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, फर्स्ट डिफरेंसेस, सेकंड डिफरेंसेस, थर्ड डिफरेंसेस, फोर्थ डिफरेंसेस, है ना। x नॉट y नॉट, x1 y1, ठीक है। अब देखिएगा यहां से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये कहलाता है हमारा डेल y नॉट, क्लियर। अब यहां से लेंगे हम लोग x2, यहां पे हम लोग y2, क्लियर। इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल y1, क्लियर। और इन दोनों का जो डिफरेंस कहलाएगा हमारा वो है डेल स्क्वायर y0, क्लियर। चलिए अब लेंगे x3, ये y3, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कहलाएगा डेल y2, इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा है डेल स्क्वायर y1, और इन दोनों का जो डिफरेंस कहलाएगा वो कहलाएगा डेल क्यू y0, क्लियर। चलिए अब यहां पे ले लेते हैं x4, ये हमारा y4, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कहलाएगा डेल y3, इन दोनों का डिफरेंस डेल स्क्वायर y2, इन दोनों का डिफरेंस डेल क्यू y1, और इन दोनों का डिफरेंस डेल टू दी पावर 4 y0। ये आपका टेबल होगा, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग इसी टेबल पे, इसी पे बेस पे हम लोग को क्वेश्चन करना है, और अभी क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत ही इजी है, आप इसको समझिएगा। ये मेरा अभी थ्योरी था, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन आज करेंगे। अगर दोनों क्वेश्चन को अगर अच्छे से अगर आप समझ पाए, समझ लिए तो समझ लिए आने वाला जो भी क्वेश्चन और करेंगे इस पे पूरा का पूरा आपके लिए आसान होगा। बस इस दोनों क्वेश्चन को देखिएगा, इसी थ्योरी के बेस्ड मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। The following table gives a set of values of x and the corresponding values of y equal to fx, है ना। ये आपका टेबल दिया है, क्वेश्चन है x 10 15 20 25 30 35, जहां fx का वैल्यू दिया 19.97 21.51 22.47 23.52 24.65 25.89, ये दिया है टेबल आपका। फ्रॉम द डिफरेंस टेबल एंड राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ डेल इनटू f of 10, डेल स्क्वायर f of 10, डेल क्यूब f of 20, डेल टू दी पावर 4 into f of 15, ये सारे का वैल्यू हमारे को आता है वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। द डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y इज शोन बिलो एंड द एक्सप्लेनेशन फॉर द एंट्रीज मेड इन द टेबल इज गिवन बिलो द टेबल। अब हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रॉम द एंट्रीज इन द टेबल वी डिफाइंड दैट, आप देखिएगा वो सारा जो भी टेबल थ्योरी में बताया तो उसी टेबल का हम लोग यहाँ से बात करेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग डेल इनटू f of 10 इक्वल टू डेल y0, और अगर आप वहां से डिफरेंस निकालेंगे थ्योरी वाले में दिया हुआ वो आएगा 1.4, क्लियर। वो नीचे भी अभी इसका जो निकाल ये लिख रहा है ना, नीचे हमारा टेबल में पूरा चीज अभी निकाल के बताएंगे आपको, ठीक है। डेल स्क्वायर
डेल स्क्वायर एफ ऑफ 10 है ना इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई नॉट इक्वल टू माइनस 0.58 क्लियर। डेल क्यू एफ ऑफ 20 इक्वल टू वाई क्यू y2 इक्वल टू 0.03 है ना डेल टू द पावर 4 इंटू एफ ऑफ 15 इक्वल टू डेल टू द पावर 4y1 इक्वल टू कितना आएगा मेरा 0.04 है ना। अब हम लोग वो सारा डेटा जो है ना टेबल आपको बना के दिखाते हैं है ना। चलिए ये मेरा टेबल है और सबका डेटा आप रखेंगे। एक्स नॉट आपका क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वहां पे है ना कितना दिया है। जब आपने एक्स नॉट इक्वल टू 10 रखेंगे यहाँ पे 10 तो हमारा वाई नॉट इक्वल टू 19.97 ये दिया हुआ है क्लियर। x1 इक्वल टू 15 तो y1 इक्वल टू 21.51 और इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं फर्स्ट डिफरेंस। इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं आप आएगा 1.54 क्लियर। चलिए अब आपको समझ में भी आएगा यहाँ से x2 इक्वल टू अगर 20 मेरा है दिया हुआ तो y2 इक्वल टू कितना y2 इक्वल टू 22.47 इन दोनों का डिफरेंस मेरा आएगा 0.96 क्लियर। और आप इस दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये आपका माइनस 0.58 इसमें से इसको घटा दीजिएगा ठीक है। चलिए अब यहां से x3 की बात कर लेते हैं तो x3 कितना दिया हुआ आपका 25 और ये y3 कितना है इक्वल टू 23.52 और इन दोनों का डिफरेंस मेरा आएगा 1.05 इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.09 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 0.67 क्लियर। चलिए अब x4 की बात कर लेते हैं तो x4 जो है आपका वो है 30 है ना 30 और y4 आपका है 24.65 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1.13 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.08 इन दोनों का डिफरेंस आएगा माइनस 0.01 इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 0.68 क्लियर। चलिए अब हम लोग x5 की बात कर लेते हैं। x5 आपका दिया हुआ है 35 y5 आपका दिया हुआ है 25.89 है ना इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1.24 इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा आपका 0.11 और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा आपका वो आएगा 0.03 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.04 और इनका डिफरेंस आएगा 0.72। ये आपका टेबल तैयार हो गया। टेबल shown above entries in the first two columns are the given values of x and y respectively. The entries in the third column are the first differences. The entries in this column are obtained by using the entries in the second column, thus in the third column. अब हम लोग सबका वैल्यू निकालते हैं। देखिए आपने यहाँ से 1.54 की बात किए थे ये कैसे आएगा मेरा y1 माइनस y नॉट कर दिया y1 का मान आपका दिया हुआ है 21.51 माइनस 19.97 इसको घटाएं तो यही आपका रिजल्ट आएगा ठीक है। अब दूसरा बात कीजिए 0.96 कितना y2 माइनस y1
कितना 22.47 माइनस 21.51, क्लियर। एंड इसी तरह से आप एंड सो ऑन, क्लियर। है ना, चलिए। The entries in the fourth column are the second differences. The entries in this column are obtained by using the entries in the third column. Thus, in the fourth column, अब ये कैसे है -0.58, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर देते, मेरा आ गया 0.09 इक्वल टू 1.05 माइनस 0.96 एंड सो ऑन, क्लियर। इसी प्रकार आप जितना निकाल सकते हैं, द एंट्रीज in the succeeding columns are obtained in an analogous way, है ना। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म ए टेबल ऑफ डिफरेंसेस फॉर द फंक्शन f(x) = x³ + 5x - 7 for x = -1 0 1 2 3 4 5 so that the third forward differences are constant, है ना। हम लोग को इसी को सॉल्व करना है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। For given f(x) = कितना दिया आपका, f(x) = given f(x) we get, अब जब आप रखेंगे वहां पे मान रखेंगे f(-1), ये जो फंक्शन है -1 आप रखेंगे तो ये आपका आएगा कितना -13। जब रखेंगे f(0) इसमें रखेंगे तो ये आपका आएगा -7। f(1) आप रखेंगे तो ये आपका जो मान आएगा वो आएगा -1, क्लियर। 2 रखते हैं तो इस फंक्शन में कितना आएगा आपका, 2 पे आएगा 11। f(3) कितना होगा 35। f(4) मेरा जो होगा वो होगा 77 और f(5) जो होगा वो आएगा 143। ये डेटा आएगा, ठीक है। With these values we form the following difference table, है ना। अब इस वैल्यू से हम लोग टेबल तैयार करेंगे, ठीक है। ये हम लोग टेबल तैयार किया, अब सबका वैल्यू डाटा रखता है, कितना मेरा ये है -1, ये कितना आया है y0 आया है मेरा -13 और x1 0, y1 कितना है -7। अब यहां से करेंगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आपका ये आएगा 6 और x2 जो आपका है वो है 1, y2 है -1, इन दोनों का डिफरेंस मेरा आएगा 6, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0, क्लियर। आप इसी को समझ गए, है ना।
इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है ना। x3 की बात कर लेते हैं, कितना बोलते हैं, x3 मेरा आया है 2, y3 कितना है 11, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 12, और इन दोनों का डिफरेंस मेरा आएगा 6। क्लियर। x4 की बात कर ले, ये मेरा 3 है, y4 है हमारा 35, और यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारा 24, और इन दोनों का डिफरेंस 12। क्लियर। x5 मेरा है 4, और y5 है मेरा 77, इन दोनों का डिफरेंस 42, और इनका डिफरेंस मेरा आएगा कितना 18। क्लियर। x6 कितना है मेरा 5 आएगा, y6 कितना 66, दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस 24। क्लियर। इन दोनों का डिफरेंस 20, सॉरी यहाँ पे इसीलिए नहीं हो रहा था, 66 है मेरा, है ना, और इन दोनों का डिफरेंस 24 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस मेरा कितना आएगा 6। क्लियर। और इन दोनों का डिफरेंस मेरा कितना आएगा, ये भी मेरा, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये मेरा 6 आएगा, इसकी भी बात कर ले तो 6 आएगा मेरा, और इसकी भी बात कर ले, मेरा कितना आ गया यहाँ से, इसका डिफरेंस 6 आया, और इसका मेरा डिफरेंस 6 आया, इसका डिफरेंस मेरा 6 आया, और इसका डिफरेंस 6 है ना। यही निकालना था हमारे को। ठीक है, चलिए। From the table, all the third forward differences are the same. सबका क्या आया डिफरेंस, सेम आया, नेमली 6 आया। This proves the required result। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है।